होते हैं। हर पीर और जुमेरात के दिन आपके आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मुसलमानों की तरफ कि जो आपस के अंदर लड़े हुए हों, जो आपस के अंदर बातचीत बंद किए हुए हों, जिनके दिल आपस में ख़राब हो, जो एक दूसरे से बोझ हसद और कीना रखते हो, दुश्मनी रखते हो, ऐसे दो मुसलमानों के आमाल की तरफ अल्लाह ने देखना ही नहीं, कबूल करना तो दूर की बात है। वो कबूल करना तो दूर की बात है, अल्लाह ने ऐसे आमाल की तरफ देखना ही नहीं। जो दो मुसलमान आपस में लड़े हुए हों, दो भाई दरहमों दीनार के लिए, जायदाद के लिए, जमीनों के लिए आपस में लड़े हुए हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने पर रवादार नहीं, रब्बे काबा की कसम है तुम्हारे रब ने उनके अमाल की तरफ देखना ही नहीं है। कबूल तो तब करेगा ना जब अमाल को देखा जाए, कबूल तो तब होंगे जब अमाल की तरफ देखा जाए। मिसाल के तौर पे बात समझिएगा, एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के पेपर कर रहा है। एक बच्चा इम्तिहानी कमरे में बैठकर पर्चा हल करता है, पर्चा हल करने के बाद अपने उस्ताद को देता है, उस्ताद वो पर्चा जिसने चेक करना है उसको देता है। अब वो चेक करने वाला चेक करने के लिए उसके सामने पेश किया, उस्ताद जी ये पर्चा चेक कीजिए, उस्ताद जी ये पर्चा चेक कीजिए। अब उस्ताद ने इधर मुंह फेर लिया, हटाओ इस पर्चे को मेरे पास से, नहीं देखना ये पर्चा, हटाओ। अल्लाह की कसम ये इंतहाई हकारत भरा अंदाज है, ये अंदाज इंतहाई हकारत भरा अंदाज है कि मुझे देखना ही नहीं इसके पर्चे की तरफ, गर्क करो, भाड़ में डालो। अल्लाह इतना गुस्सा होता है उन दो मुसलमानों पर जो आपस में लड़े होते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। जब इस इम्तिहान के पर्चे को चेक करने वाला पर्चे की तरफ देख ही नहीं रहा तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ से आएगा? लटका हुआ है, लटका हुआ है, ना इधर जाता है ना इधर जाता है। यह मामला उस वक्त तक रहता है जब तक ये दो मुसलमान आपस में सुलह ना कर लें। मेरे मोहतरम भाइयों, रमज़ान के रोज़े रखने वालों, तुम्हारे रोज़े ऐसा ना हो कि मुअल्लक़ हो जाए, रब रहमान तुम्हारे आमाल की तरफ देखे ही ना कि ये बंदे तो दो आपस में लड़े हुए हैं, इनके दिल तो आपस में ख़राब हैं। वो मेरे मोहतरम भाइयों, आगे बढ़ो और सुलह कर लो, आगे बढ़ो और सुलह कर लो। सुलह करने वाले को, माफ़ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में एक सहाबी गुज़र रहा था। मेरे नबी की मजलिस से सहाबी यूँ गुज़र रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जिसको जन्नती ज़मीन के ऊपर चलता फिरता देखना है इसको देख ले। वो जन्नतें आसमानों के ऊपर, मेरा नबी ज़मीन के ऊपर जन्नतों की बशारत दे रहा है। जिसको ज़मीन पर चलता फिरता जन्नती देखना है ये शख्स को देख ले। एक सहाबी उस मस्जिद में मजलिस में मौजूद थे, उसने कहा, यार अल्लाह के नबी ने उसको जन्नती कहा, मुझको क्यों नहीं कहा? अगर ये नबी का सहाबी है तो नबी का सहाबी तो मैं भी हूँ। अगर ये नमाज पढ़ता है, नमाज तो मैं भी पढ़ता हूँ। अगर ये रोज़ा रखता है और रोज़ा तो मैं भी रखता हूँ। ये ज़कात देता है, ज़कात तो मैं भी देता हूँ। आखिर अल्लाह के नबी ने इसको जन्नती क्यों कहा, मुझे क्यों नहीं कहा? बस हिरस सवार हो गई। पहुंचा उस सहाबी के पीछे पीछे उसके घर पे, उस सहाबी के पीछे पीछे उसके घर पे पहुंच गया। और पहुंचने के बाद 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजर गए, उसने कोई ऐसे ख़ास आमाल नहीं देखे। बिलाखिर उस सहाबी के पास पहुंच गया। उस सहाबी को जाकर कहने लगा, भाई बात यह है, एक दिन आप अल्लाह के नबी की मजलिस से गुज़र रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम सब सहाबा की मौजूदगी में आपकी तरफ उंगली का इशारा किया
और कहा जिसको ज़मीन पर चलता फिरता जन्नती देखना है इसको देख ले। भाई हम हैरान और परेशान हो गए कि आखिर तेरे अंदर वो कौन सी खासियत है कि अल्लाह के नबी ने ज़मीन पर तुझे जन्नती डिक्लेयर कर दिया। मैं हैरान होकर तेरे घर पर आया हूँ मालूमात लेने के लिए। वो साहबी कहने लगा भाई ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं, बाकी बहरहाल मैं एक अमल करता हूँ वो आपको बताए देता हूँ। रात सोते वक्त मैं अपने रब को ये कहकर सोता हूँ, या अल्लाह जिसने मेरा दिल दुखाया है, अल्लाह जिसने मुझे तकलीफ़ दी है, अल्लाह जिसने मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाला हो, अल्लाह मैं उन सब को माफ़ करता हूँ, अल्लाह बदले में तू मुझे माफ़ कर दे। ये अमल इतना कीमती अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अमल के बदले उस शख्स को जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी। मेरे मोहतरम भाइयों, बात ख़त्म करता हूँ। आपके रोज़े अल्लाह कबूल करे, आपकी नमाज़ों को अल्लाह कबूल करे, लेकिन अल्लाह के बंदो अपने दिल अपने भाइयों से साफ़ करो। मैं कहा करता हूँ कदम से कदम तो मिलाते हो, दिल से दिल नहीं मिलाते, क्या फ़ायदा है इसे कदम से कदम मिलाने का। वो कदम से कदम भी मिलाओ, दिल से दिल भी मिलाओ, अपने भाई को मोहब्बत दो, अपने भाई को प्यार दो। और एक फार्मूला बता दूं, जो मस्जिद को आए वो मेरा भाई है, जो मंदिर को जाए